आज हम देखेंगे थ्रेड जो होते हैं वो ड्राइंग में क्यों यूज करते हैं, कैसे दिखाते हैं, थ्रेड बनाते हैं क्यों है, उसके बारे में हम लोग आज जानकारी ले लेंगे। जैसे थ्रेडिंग जो होता है मोस्टली वी थ्रेड हम लोग ज्यादातर देखते हैं, जैसे एलन बोल्ट में होते हैं या कई शाफ्ट में आपको वी थ्रेड दिखाई देते हैं, कई शाफ्ट में आपको स्क्वायर थ्रेड दिखाई देते हैं, कई शाफ्ट में आपको एक्मे थ्रेड दिखाई देते हैं, कहीं पे नकल थ्रेड है, बटरेस थ्रेड है, ब्रिटिश एसोसिएशन, बहुत सारे थ्रेड के टाइप्स होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के थ्रेड क्यों यूज किए जाते हैं, उसके बारे में भी आज हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप जितना हो सके आप नोट करके रख दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो थ्रेडिंग जो है उसमें वी थ्रेड हम मोस्टली कॉमन पहला उसको देखेंगे। तो वी थ्रेड जो होते हैं कि लाइक एलन बोल्ट पे है कि ये वी थ्रेड है, वी शेप लाइक दिस, ये वी शेप है। वी थ्रेड ये फास्टनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। फास्टनिंग पर्पज मीन्स अगर आपको कभी लगाना है कभी खोलना है, लेकिन कंटिन्यूसली खोलना कंटिन्यूसली लगाना नहीं, कभी खोलना है कभी लगाना है, उस समय क्या करेंगे हम लोग, वी थ्रेड का यूज करेंगे। तो उसका फास्टनिंग पर्पज के लिए वी थ्रेड का यूज किया जाता है। जैसे स्क्वायर थ्रेड होते हैं, स्क्वायर थ्रेड आपने देखा होगा, स्क्रू जैक, जैसे हम लोग कोई गाड़ी को उठाए उसमें ऊपर वाइज देखेंगे, हमारा जो रेगुलर यूज में होता है वाइज को हम लोग टाइट करते हैं, उसके ऊपर आपको स्क्वायर थ्रेड दिखाई देंगे कि जहां पे लोड है वहां पे आपको स्क्वायर थ्रेड का यूज करना पड़ेगा। जैसे एक्मे थ्रेड आपने देखा है कि लीड स्क्रू, लेथ मशीन का लीड स्क्रू होता है, जहां पे लोड भी है, एक्यूरेसी भी चाहिए और कंटिन्यूसली ट्रेवल होने वाला है आगे पीछे, तो उस समय हम लोग एक्मे थ्रेड, जिसको लाइक दिस ये शेप में होता है, तो हम लोग एक एक थ्रेड का टाइप देखेंगे। तो मेन पर्पस जो थ्रेड का है वो क्या है, दो कंपोनेंट को आपको असेंबली करना है, इसलिए हम लोग थ्रेड का यूज करते हैं। जैसे असेंबली करने के लिए, दो कंपोनेंट को ज्वाइन करने के लिए एक तो है थ्रेड, दूसरा है हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन वेल्डिंग करने के बाद आप उसको निकाल नहीं सकते, इसलिए हम लोग थ्रेड से उसको ज्वाइन करते हैं। तो वी थ्रेड के बारे में पहले देखेंगे। थ्रेड के जो नाम्स होते हैं वो मैंने आपको बताया, थोड़ा उसके पैरामीटर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो थ्रेड है इसमें ये जो होता है बड़ा, इसको हम लोग मेजर डायमीटर ऐसा कहते हैं। जो सबसे बड़ा होता है इसको क्या कहते हैं, मेजर डाया। मेजर डाया, मेजर माने बड़ा, मेजर माने बड़ा, तो ये होता है उसका मेजर डायमीटर, जो आपको थ्रेड में ड्राइंग में बताना पड़ता है। वो मालूम होना चाहिए कि आपका थ्रेड का बड़ा डायमीटर कितना है। जब आप ड्राइंग करते हो तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है, या आप मशीनिंग करते हो तो भी आपको थ्रेड का बड़ा डायमीटर आपको बोलना पड़ेगा। आप कभी भी छोटा डायमीटर नहीं बोलते, बड़ा डायमीटर ही बोलते हैं। दूसरा होता है माइनर डायमीटर, लाइक इसका जो नीचे का भाग है इसको बोलते हैं माइनर डायमीटर, इसको बोलते हैं माइनर। माइनर मीन्स छोटा, माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर आपको ड्राइंग में कभी दिया नहीं जाता, माइनर डायमीटर आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। अगर आप आईडी थ्रेडिंग कर रहे हैं तो भी माइनर डायमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओडी थ्रेड कर रहे हैं तो भी आपको माइनर डायमीटर करना पड़ेगा। उसको ही मेल थ्रेड फीमेल थ्रेड ऐसा हम बात करते हैं। लाइक अगर आप इसमें देखेंगे तो ये ऊपर के साइड में है, आउटर साइड, जो आउटर थ्रेड होते हैं एक्सटर्नल थ्रेड, उसको मेल थ्रेड कहते हैं, और जो इंटरनल थ्रेड है उसको फीमेल थ्रेड कहते हैं। तो मेल एंड फीमेल, तो दोनों अगर आपको देना है तो दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा कि आउटर डायमीटर जो मेजर डायमीटर है वही बताना पड़ेगा ड्राइंग में, तभी वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं और ड्राइंग में वही आपको समझाना पड़ेगा। दूसरा, थ्रेड जहां पे ऊपर के साइड में दो जो आपके टोक है वो ऊपर के साइड में मिल रहे हैं, इसको क्रेस्ट हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं क्रेस्ट। तो कभी कभी ये जो मेजर डायमीटर है कोई आपको उसको क्रेस्ट डायमीटर भी बोलेगा। क्रेस्ट मतलब दो थ्रेड अप साइड में जहां पे मिलते हैं उसको बोलते हैं क्रेस्ट। तो मेजर डायमीटर, उसका दूसरा नाम हम लोग क्रेस्ट डायमीटर भी बोलेंगे। और जहां पे डाउन साइड में मिलते हैं उसको रूट बोलते हैं, जो ये एरिया है इसको हम लोग रूट बोलते हैं। तो कभी कभी माइनर डायमीटर जो है उसको हम लोग रूट डायमीटर ऐसा भी कहते हैं। दूसरा,
ये दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो होता है पिच, इसको हम लोग पिच कहते हैं। पिच माने दो थ्रेड में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग पिच कहते हैं। तो पिच जो होता है वो एक थ्रेड, दो थ्रेड, तीन थ्रेड, जो थ्रेड दिख रहे हैं आपको वो थ्रेड का दो क्रेस्ट का डिफरेंस। पिच माने दो थ्रेड में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं पिच। तो आपको ये भी मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि थ्रेड में मेजर डायमीटर मेंशन करना जरूरी है और दूसरा है जो पिच है। अगर आप स्टैंडर्ड पिच यूज करेंगे तो फिर जरूरी नहीं, लेकिन आप नॉन स्टैंडर्ड में यूज करेंगे तो आपको पिच आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो थ्रेड में होता है वो है इफेक्टिव डायमीटर, जो दोनों के बीच में होता है, मतलब जो थ्रेड हाइट है उसके मीन में होता है, उसको कहते हैं हम लोग इफेक्टिव डायमीटर। इसको कहते हैं इफेक्टिव डाया। इसी को दूसरा नाम है पिच डाया, इसको दूसरा नाम है पिच डाया। कोई लोग उसको पिच डायमीटर बोलते हैं, कोई उसको इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं। ये जो थ्रेड का हाइट है उसका मीन दोनों साइड से उसको पिच डायमीटर बोलते हैं। यहां से जो उसका थ्रेड का हाइट है, मतलब एक साइड से जो दिख रहा है आपको यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं सिंगल डेप्थ। इसको बोलते हैं सिंगल डेप्थ, या उसी को दूसरा नाम थ्रेड हाइट, थ्रेड हाइट ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं, थ्रेड का हाइट। लेकिन ये वन साइड होता है, थ्रेड हाइट वन साइड है, थ्रेड हाइट टू साइड, ऐसा टू साइड हाइट होता है। तो थ्रेड में मेजर पैरामीटर जो होते हैं मेजर डायमीटर है, देन पिच है, उसके बाद में आपको इफेक्टिव डायमीटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर डायमीटर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पिच डायमीटर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको थ्रेड में पता होना बहुत जरूरी है। थ्रेड में आप देख रहे हैं कि लास्ट में एक ग्रूव बनाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि लाइक दिस ऐसा कुछ ड्राइंग है और इसके ऊपर थ्रेड है, अगर ये आपने ग्रूव नहीं बनाया तो क्या हो जाएगा, आपका जो फीमेल जॉब है वो यहां तक आके रुक जाएगा, इसके आगे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट पोर्शन है। और दूसरी बात, आप थ्रेड भी बनाएंगे तो आप लास्ट तक नहीं बना सकते, थोड़ा एरिया बचाएगा तो आप यहां तक उसको लेके आ सकते हैं। बट आप इतना जो एरिया दिख रहा है, ये जो फीमेल थ्रेड का फेस है, मेल थ्रेड के फेस को बट नहीं होगा, मैच नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे ग्रूव मारना पड़ेगा। अगर आपने ग्रूव बना दिया तो क्या हो जाएगा, आप जो फीमेल थ्रेड है, थ्रेड खत्म होने के बाद वो आगे जाते ही रहेगा। कितना लेंथ तक जाएगा, ये फेस जब मिलेगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रूव बनाते हैं। तो ग्रूव बनाते समय और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये ग्रूव जो है वो जो थ्रेड का माइनर डायमीटर है उससे थोड़ा नीचे चाहिए। जो ग्रूव है वो जो माइनर डायमीटर है उससे थोड़ा क्या चाहिए, डाउन में चाहिए, क्योंकि हमारा जो फीमेल जॉब है उसको जब हम उसमें थ्रेड में ऐड कर रहे हैं तो ये जब खत्म हो जाएगा तो ग्रूव वो जो डायमीटर वो छोटा होना चाहिए कि मेरा थ्रेड आगे पास हो जाए। और कब तक पास हो जाएगा, सामने वाला जो फेस है उसको मिलने तक वो पास हो जाएगा। इसलिए हम लोग ग्रूव बनाते हैं। हाँ, अगर आपके थ्रेड पार्शियल है, पार्शियल थ्रेड और फुल थ्रेड, पार्शियल थ्रेड मीन्स क्या कि आपको यहां तक ही थ्रेड चाहिए थे, बस सामने के एरिया में ही थ्रेड चाहिए थे, लाइक दिस, इतना ही जगह पे थ्रेड चाहिए थे। तो आप क्या किया, एक 10-15 mm तक थ्रेड बना दिया, पूरा थ्रेड नहीं चाहिए। इस केस में ग्रूव मारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये जो आप देखिए, इसमें यहां तक ही थ्रेड है, इसको बोलते हैं पार्शियल थ्रेड। ये फुल है क्या, नहीं है, तो ये पार्शियल बोल्ट हो गया। मुझे तो यहां तक ही उसका यूज करना है, बट मैं थोड़ा 2-4 mm और जाके आगे दे दिया 2-3 थ्रेड, लेकिन मुझे कम यूज था तो मैंने ज्यादा दे दिया। लाइक ये हो गए फुल थ्रेड, ये क्या हो गए, लास्ट तक हो गए, तो मेरा जॉब लास्ट तक जाएगा। तो इसको बोलते हैं फुल थ्रेड और पार्शियल थ्रेड, लाइक दिस। ओके, तो पार्शियल थ्रेड मीन्स जो आपका थ्रेड पूरा नहीं रहेगा, और फुल थ्रेड मीन्स वो लास्ट एंड तक रहेगा। ओके, दूसरा है
थ्रेड में जब ये पैरामीटर देते तो कुछ पैरामीटर हमें निकालना होता है, तो उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। जैसे कि मुझे मेजर डायमीटर तो कोई भी बता देगा, माइनर डायमीटर अगर निकालना है तो उसके पहले सिंगल डेप्थ हम लोग निकालते हैं। क्या निकालना पड़ेगा? सिंगल डेप्थ। तो ये सिंगल डेप्थ का जो फॉर्मूला है, अलग अलग थ्रेड में इसका फॉर्मूला अलग होता है, आगे हम उसको भी देखेंगे। जैसे मेट्रिक थ्रेड की बात करेंगे तो उसमें है 0.6104 इंटू पिच, ये हो गया आपका सिंगल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूं। दूसरा है, अगर आपको माइनर डायमीटर निकालना है, माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू सिंगल डेप्थ, ये फॉर्मूला होता है अगर आपको माइनर डायमीटर निकालना है। तो माइनर डायमीटर निकालना है तो पहले सिंगल डेप्थ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा है इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डाया, उसी को हम पिच डायमीटर कहते हैं। उसका फॉर्मूला है मेजर डाया माइनस सिंगल डेप्थ ओनली, एक साइड का डेप्थ आप माइनस किया तो आपका माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर निकल जाएगा। तो 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सिंगल डेप्थ, माइनर डायमीटर एंड इफेक्टिव डायमीटर। दूसरा होता है जब आप टैप मारते हो, ड्रिल मारते हो ना, ड्रिल मारने के बाद टैप मारते हो तो आईडी में, तो टैप के लिए और एक फॉर्मूला है टैप ड्रिल साइज, टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस पिच। जो हम वीएमसी मशीन पे, ड्रिल मशीन पे या सीएनसी मशीन में भी ड्रिल मारते हैं और टैप मारते हैं। टैप हम क्यों मारते हैं? जब छोटा आईडी हो, जहां पे हम लोग थ्रेडिंग कट कर नहीं सकते, ऐसे जगह पे हम लोग टैपिंग ऑपरेशन करते हैं। तो ये हो गए उसके फॉर्मूले, जिसमें हमने कुछ कैलकुलेशन करके कुछ वैल्यूज हमें निकालना होता है। उसके बाद में है थ्रेड जो है, वो थ्रेड कैसे बनाते हैं। तो थ्रेड में फर्स्ट है कि हम लोग थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। थ्रेड कटिंग, तो कटिंग करने के लिए हमारे पास सीएनसी मशीन है, लेथ मशीन है, इसके ऊपर हम लोग थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। दूसरा है हम लोग टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग मतलब जो अंदर का थ्रेड है आप आईडी में बना सकते हैं। तीसरा है हम लोग डाइंग कर सकते हैं। डाइंग मीन्स आप लोग ऊपर का एक्सटर्नल थ्रेड को एक डाई से आप डाइंग कर सकते हैं। चौथा है आप थ्रेड ग्राइंडिंग कर सकते हैं। थ्रेड ग्राइंडिंग, जहां पे आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए वहां पे क्या करेंगे, थ्रेड ग्राइंडिंग कर सकते हैं। थ्रेड रोलिंग कर सकते हैं। थ्रेड रोलिंग, रोलिंग मतलब दो साइड से रोलर रहते हैं, बीच में जॉब रखा जाता है और वो प्रेस करके बनाए जाते हैं। ये कटिंग ऑपरेशन नहीं है, ये प्रेस है। प्रेस करके थ्रेड बनाए जाते हैं। जहां पे मास प्रोडक्शन होता है, फास्ट मुझे प्रोडक्शन चाहिए, उस केस में थ्रेड रोलिंग जो है वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं इंडस्ट्री में, थ्रेड रोलिंग। ओके, तो 1 हो गया थ्रेड कटिंग, थ्रेड टैपिंग, थ्रेड डाइंग, थ्रेड ग्राइंडिंग और थ्रेड रोलिंग। अब देखेंगे कि थ्रेड में आपको क्या क्या मेजर करना है। थ्रेड मेजरमेंट मतलब आपका जो थ्रेड है वो सही है क्या नहीं है, उसको अगर देखना है तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो मेजर करेंगे हम मेजर डाया। क्या मेजर करेंगे? मेजर डाया। दूसरा हम लोग मेजर करेंगे कि इफेक्टिव डायमीटर। दूसरा पिच पहले चेक करेंगे, उसके बाद में चेक करेंगे इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डाया। ये 3 पैरामीटर भी आपने चेक किया तो बाकी के पैरामीटर इसके अंदर कवर हो जाते। जैसे मेजर डायमीटर में आपको जो भी थ्रेड का साइज रहेगा वो आप माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं। पिच आपको चेक करना है तो स्क्रू पिच गेज है, स्क्रू पिच गेज। और इफेक्टिव डायमीटर चेक करना है तो स्क्रू पिच माइक्रोमीटर होता है, स्क्रू पिच
माइक्रोमीटर, जिससे हम इफेक्टिव डायमीटर चेक कर सकते हैं। हम एंगल चेक करना हमारे लिए मुश्किल है, माइनर डायमीटर चेक करना हमारे लिए मुश्किल है। अगर आपका इफेक्टिव डायमीटर सही है तो आपका माइनर डायमीटर भी सही है, तो आपका एंगल भी सही है। ये दो पैरामीटर इसके अंदर ही आते हैं। आपका हाइट भी सही है, हाइट सही है मतलब माइनर डायमीटर सही है, तो आपका जो पिच डायमीटर है वो सही आएगा, इफेक्टिव डायमीटर सही आएगा। ये तीन पैरामीटर हम लोग चेक कर सकते हैं। मेजर डायमीटर माइक्रोमीटर से करेंगे। पिच जो है स्क्रू पिच गेज, लाइक ऐसा एक स्क्रू पिच गेज होता है, इसमें ऐसे ब्लेड्स है, एक साइड में विथवर्थ ऐसा लिखा है, एक साइड में मेट्रिक ऐसा लिखा रहता है। ऐसे दो पार्टीशन में ये गेज मिलता है। इसमें बहुत सारे ब्लेड है, इसके ऊपर थ्रेड के सैंपल दिए हुए हैं। आप अगर देखेंगे कोई थ्रेड का पिच अगर आपको मेजर करना है तो आप लोग इसमें एक ब्लेड कोई तो आप लगा के देखेंगे, जैसे कि मैंने अंदाजे एक ब्लेड लगाया तो ये बराबर बैठ गया, यहां से यहां ऐसा कुछ दिखना नहीं चाहिए। बाद में मैं क्या कर रहा हूं, उसके पहले वाला एक ब्लेड लगा के देख रहा हूं, नहीं लग रहा है। फिर मैं थोड़ा ज्यादा साइज वाला ब्लेड लगा के देख रहा हूं, नहीं लग रहा। इसका मतलब मैंने जो पहला ब्लेड लगाया था वो सही है। अब ये मेट्रिक में है या विथवर्थ में है उसको देखना पड़ेगा। फिर मैं मेट्रिक में जाऊंगा, उसमें से कुछ ब्लेड लग रहा है क्या उसको एक बार चेक कर लूंगा। इसमें देख रहा हूं, इसमें देख रहा हूं, लाइक दिस, मतलब इसमें एक ब्लेड लग रहा है और दूसरी बार देख रहा हूं यहाँ पे नहीं लग रहा है, मतलब ये जो ब्लेड है ये भी परफेक्ट लग रहा है। अब विथवर्थ का एक ब्लेड भी उसको थोड़ा सा मैच हुआ था, तो वो भी एक बार और फिर से लगा के देंगे। और दो जो ब्लेड है, मतलब मेट्रिक का ब्लेड और ब्रिटिश का ब्लेड, इसमें जो परफेक्ट मैचिंग होगा वो हमारा थ्रेड का पिच रहेगा। तो जब हम थ्रेड बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, थ्रेड का पिच को एक बार चेक करके देखेंगे कि वो पिच सही है या नहीं है। अब देखिए, दो मैंने ब्लेड्स बाहर निकाले, दो ब्लेड है, एक मेट्रिक का है एक ब्रिटिश का है। इधर का साइड विथवर्थ है, इधर का साइड मेट्रिक है। ये लगा के देखा, इसमें देख रहा हूं लास्ट में थोड़ा सा गैप मुझे लग रहा है। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लास्ट का जो थ्रेड है वो बराबर मैच नहीं है, और हम लोग इसमें देख रहे हैं तो इसमें परफेक्ट मैच है लास्ट तक। ओके, तो ये हमारा पिच है, मतलब ये देखेंगे ये ब्लेड किस में है, तो ये मेट्रिक में है। फिर ये ब्लेड के ऊपर क्या लिखा है, 2.5 mm ऐसा लिखा है, मतलब ये जो थ्रेड है इसका जो डिस्टेंस है ये 2.5 है, मतलब ये जो बोल्ट है इसके ऊपर जो थ्रेड बना हुआ है ये मेट्रिक थ्रेड है, और उसका जो पिच है वो 2.5 है। फिर इसका मेजर डायमीटर हम माइक्रोमीटर से चेक करेंगे। फिर हमें ऐसा बोलना पड़ेगा, अगर ये डायमीटर 16 mm होगा, मेरे हिसाब से 16 ही होगा, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो थ्रेड है यम 16/2.5 mm। अगर 20 होगा तो हम लोग बोलेंगे यम 20। यम मतलब क्या, तो यम मतलब मेट्रिक थ्रेड, 20 मतलब उसका मेजर डायमीटर और 2.5 मतलब उसका पिच, ऐसा उसको में बात करेंगे। अब इसका अगर कैलकुलेट करना है, मेजर डायमीटर तो आपको पता ही है, तो मेजर डायमीटर आपका ये थ्रेड में 20 mm है। पिच आपको पता ही है, पिच आप 2.5 है, आपने चेक किया। और जो आपका रह गया इफेक्टिव डायमीटर, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इफेक्टिव डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इफेक्टिव डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस सिंगल डेप्थ। तो मेजर डायमीटर हमारे पास 20 mm है, माइनस 2.5 सिंगल डेप्थ कितना है, तो पहले सिंगल डेप्थ निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग पहले सिंगल डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। सिंगल डेप्थ हमारे पास आ गया 0.6104 इंटू पिच, तो 0.6104 इंटू 2.5। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से
0.6104 इंटू 2.5, तो ये आ गया 1.526। ये हो गया हमारा थ्रेड का हाइट, उसको हम लोग सिंगल डेप्थ बात करेंगे। फिर इसमें है कि सिंगल डेप्थ जितना आया उतना उसमें से माइनस करना है, मतलब 1.526। फिर इसमें से ये माइनस करके देखेंगे तो हमारा इफेक्टिव डायमीटर आ रहा है 18.474। ये हो गया हमारा इफेक्टिव डाया, उसको हम पिच डायमीटर बोलेंगे। अगर आपको इसका माइनर डायमीटर निकालना है, माइनर डायमीटर किस लिए निकालना है? इफेक्टिव डायमीटर तो समझ में आ गया आपको, इतना आना चाहिए, इसके लिए स्क्रू पिच माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रोलर डालते हैं, पिन, रोलर पिन लाइक दिस अपोजिट साइड में, और इसका बड़ा डायमीटर को चेक करते हैं यहां से लेके यहां तक, और फिर एक पिन साइज को माइनस करते हैं, तो आपका इफेक्टिव डायमीटर उसमें कैलकुलेट होता है। तीसरा, अगर मशीनिंग करना है तो मशीनिंग जो कर रहे हैं उनको माइनर डायमीटर जरूरत होता है, तो उसका फॉर्मूला है माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया -2 इंटू सिंगल डेप्थ। ठीक है, तो मेजर डायमीटर हमें पता था, मेजर डायमीटर हमारा 20 mm है, -2 इंटू सिंगल डेप्थ हमने कैलकुलेट किया था 1.526। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे, ये 2 इंटू 1.526, ये आ गया 3.052 -20, तो ये आ गया 16.948। ये हो गया हमारा माइनर डाया, ये हो गया हमारा सिंगल डेप्थ, ये हो गया हमारा इफेक्टिव डायमीटर। 1 2 3। तो हमें अगर मेजर डायमीटर पता हो और अगर पिच पता हो तो हम लोग इफेक्टिव डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंगल डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं और माइनर डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें मशीनिंग के लिए माइनर डायमीटर पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गए थ्रेड। हमें क्या क्या चेक करना है थ्रेड में, जो आपको डायमीटर चाहिए उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसके फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे, आप इसको नोट करके ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ऐसा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा जब आपको थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग करना है उस समय। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि थ्रेड जो होते हैं, थ्रेड के टाइप्स कितने हैं और उसके फॉर्मूलेज क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग अभी देखेंगे। ओके, थ्रेडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जहां कहीं आप थ्रेड को मेजर करना है वहां पे भी आपको बहुत सारे दिक्कतें आती है, तो थ्रेडिंग में आप सब पता होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो हम देखेंगे थ्रेड में अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उसके कुछ फॉर्मूलेज क्या है और वो ड्राइंग में कैसे दिखाते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर है हमारा मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड, मेट्रिक थ्रेड का एंगल होता है 60 डिग्री। उसका सिंगल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला है 0.6104 इंटू पिच। ड्राइंग में जो शो करते हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि यम, लाइक अभी आपने देखा यम 20 इंटू 2.5 mm। शेप उसका देखेंगे इस तरह से होता है, लाइक दिस। ये तो वी थ्रेड है। अब इसमें यम जो लिखा है, ये यम मतलब आपको बता रहा है कि ये मेट्रिक थ्रेड है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, यम वर्ड आपको क्या समझा रहा है कि ये मेट्रिक थ्रेड है। 20 जो आपको समझा रहा है वो 20 मतलब मेजर डायमीटर है आपका, मेजर डाया, और 2.5 आपको जो बता रहा है वो है आपका पिच। तो आप जब थ्रेड ड्राइंग में दिखाएंगे होंगे इस तरह से, लेकिन ड्राइंग में जब हम दिखाते हैं तो ये बात हमारा रह गया था कि ड्राइंग में जब हम थ्रेड दिखाते हैं तो वो किस तरह से दिखाते हैं। तो लाइक
इस तरह से हम लोग थ्रेड को दिखाते हैं, लाइक दिस, लाइक 2 लाइन ओनली। जो 2 लाइन, अगर आपने कहीं पे ड्राइंग में ऐसा देखा है कि 2 लाइन है तो समझ जाना यहाँ पे थ्रेड है। और ये जो वैल्यू है इसमें हम लोग ऐसा बता देंगे कि ये डायमीटर है ऐसा, और इसमें लिखेंगे कि ये जो थ्रेड है ये M20/2.5 mm के है। ऐसा आपको ड्राइंग में लिखना पड़ेगा। ड्राइंग में ओनली 2 लाइन बताएंगे, तो उसमें ये जो है ये बड़ा डायमीटर जो है वो 20 mm का रहेगा, और जो दूसरा लाइन है वो जो है इसमें जो आपको ड्राइंग निकालते समय प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ये जो है ये जो पिच है उसका आधा इसमें ऑफसेट कर देना। मतलब जैसे 2.5 है तो ये 1.25 को ऑफसेट कर देना, तो ये हो गया एक साइड से 1.25 को ऑफसेट कर दिया, यहां से 1.25 को ऑफसेट कर दिया। ड्राइंग निकालते समय आपको ये बात ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो ग्रू दिख रहा है आपको, मैंने जो दिखाया, थ्रेड का माइनर डायमीटर से थोड़ा और डाउन है। मतलब आपका जो ये डायमीटर रहेगा ये माइनर डायमीटर से भी थोड़ा कम रहेगा। जो मशीनिंग करने वाले हैं उनको भी ये ड्राइंग से देखने के बाद ही समझ में आना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये डायमीटर को शो नहीं किया, लेकिन हम ये ड्राइंग के माध्यम से ये बता रहे हैं कि ये जो डायमीटर रहेगा ग्रू वाला, ये ग्रू वाला, ग्रू क्यों दिया ये तो मैंने आपको पहले ही समझाया, लेकिन ये ग्रू वाला जो डायमीटर है वो क्या करेंगे, ये डायमीटर से, जो माइनर डायमीटर है हमारा, माइनर डायमीटर से ग्रू का डायमीटर क्या रहेगा आपका, थोड़ा सा कम रहेगा। कम मतलब कितना रखना चाहिए, 0.5, 0.3, कि जब हम फीमेल थ्रेड को पास कर रहे हैं तो वो ग्रू अटकना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ग्रू का डायमीटर थोड़ा कम रखते हैं। ग्रू का विड्थ कितना रखना चाहिए, ये जो ग्रू का विड्थ है, अगर आपका कोई वहां पे सर क्लिप बैठ रहा है तो आप कोई ऑयल के लिए वहां पे रबर का रिंग हम लोग डालते हैं कि ऑयल लीकेज ना हो, तो आप उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रखिए। लेकिन ऐसा कोई वहां पे मेंशन नहीं किया तो आप जितना पीच है एटलीस्ट उतना रखिए, जितना पीच है एटलीस्ट उतना ग्रू का जो डिस्टेंस है, विड्थ है, वो रखना चाहिए। और डायमीटर जो रहना है तो जो माइनर डायमीटर आपका आएगा उससे वो ग्रू का डायमीटर थोड़ा कम चाहिए। ड्राइंग में दिखाते समय ही आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ड्राइंग ड्रिल दिखाते हैं तो ड्रिल शेप जैसे दिखाते लाइक दिस, कि आपको ये माइनर डायमीटर क्या करना पड़ेगा, जो आपका माइनर डायमीटर है उससे ग्रू का डायमीटर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो ग्रू का डायमीटर और माइनर डायमीटर अगर सेम रहेगा तो आपका थ्रेड वहां पे जाके रुक जाएगा। ओके, अगर इसका हम साइड व्यू देखेंगे, ये तो फ्रंट व्यू हो गया, अगर हम इसका साइड व्यू की बात करेंगे तो साइड व्यू आपका इस तरह से दिखेगा। ये हो गया हमारा बड़ा डायमीटर जो भी है, ये हो गया बड़ा डायमीटर, ठीक है। उसके बाद में ये थ्रेड का डायमीटर, ये एक्सटर्नल थ्रेड है इसलिए क्या हो रहा है, आउटर डायमीटर मुझे क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये जो अंदर का माइनर डायमीटर है वो यहाँ पे कैसे बताना पड़ेगा, जब हम ड्राइंग में शो करते तो ये इस तरह से बताएंगे। ये 1 कॉर्डन जो है उसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। बस ऐसा ड्राइंग में दिखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये एक्सटर्नल थ्रेड है। लाइक अगर ये डायमीटर मैं हटा दूं, ओनली थ्रेड के बारे में दिखाना है, तो ये थ्रेड इस तरह से रहेगा। जो आउटर जो सर्कल है वो फुल रहेगा और जो इनर सर्कल है वो कट रहेगा। सेम आईडी के थ्रेड में ये उल्टा हो जाएगा। लाइक हम लोग देखिए, मैं आईडी का एक ड्राइंग निकाल रहा हूं। आईडी, हम लोग आईडी का यहां पे ड्राइंग निकालते हैं। ये आईडी में थ्रेड में आपको 2 लाइन दिखाया, इसको मैं हैचिंग कर रहा हूं क्योंकि मैं सेक्शन व्यू दिखा रहा हूं, नहीं तो डॉटेड लाइन दिखाना पड़ेगा। हैचिंग भी करेंगे तो अंदर का माइनर डायमीटर तक आपको हैचिंग करना चाहिए। और इसका अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो इसमें क्या रहेगा, ये तो हो गया आपका आउटर शेप, ठीक है। उसके बाद में ये जो अंदर का सर्कल है ये आपका फुल रहेगा और बाहर का सर्कल थ्रेड का कट रहेगा। इस तरह से बाहर का सर्कल कट रहेगा क्योंकि अंदर का हॉलो दिख रहा है, आउटर नहीं दिख रहा है। जब थ्रेड बनाएंगे, जब हम इसको देखेंगे तो आईडी नहीं, आईडी पूरा की पूरा शो हो रहा है, लेकिन जो थ्रेड का है वो नहीं शो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है,
ओडी पूरा शो हो रहा है, आईडी नहीं दिख रहा है जब हम साइड से देखेंगे, इसलिए आईडी का जो सर्कल है उसको कट करना है। इसमें क्या करना है, आईडी का सर्कल पूरा दिखाना है और ओडी का सर्कल को कट करना है। तो ऐसा हम ड्राइंग में दिखाते हैं। थ्रेड अगर आप दिखाना है ड्राइंग में, आईडी का इस तरह से दिखाएंगे और ये हो गया आपका ओडी का। तो ये ओडी मतलब आउटसाइड डायमीटर का जो थ्रेड रहेगा वो ऐसे रहेगा। तो इसमें जो डिस्टेंस है वो कितना रखना, जितना पिच है उससे आधा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या ड्राइंग भी इसको निकाल सकते हैं। दूसरा, इसमें जब हम आईडी में डायमीटर देते, थ्रेड का आप स्पेसिफिकेशन बताते, तो जो मेजर डायमीटर है उससे बताना है, लाइक दिस। आप आईडी को डायमेंशन नहीं देना, मतलब जो माइनर डायमीटर उसको डायमेंशन नहीं देना, आप बड़ा डायमीटर को वो डायमेंशन देना और उसमें भी वही लिखना है यम लाइक 20 इंटू 2.5 mm। जो आपका ये साइज बताए वही साइज आप यहाँ पे बताना, लेकिन आउटसाइड में बताना है। तो इस तरह से आपको आईडी का थ्रेड ड्राइंग में शो करना है, ओडी का थ्रेड इस तरह से शो करना है, ग्रू का डायमीटर थोड़ा माइनर डायमीटर से कम होना चाहिए। तो ये सब मेट्रिक थ्रेड के बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो यम आपको क्या बताया, मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड आपको समझने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि इसका एंगल 60 डिग्री है, ये यम अक्षर से। यम अक्षर आने के बाद आपको यह समझा कि इसका जो सिंगल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला है 0.6104 इंटू पिच है। तो ये यम अक्षर बताया। 20 आपको बताया कि इसका बड़ा डायमीटर 20 mm है। 2.5 आपको बताया कि इसमें जो दो थ्रेड का जो डिस्टेंस है, जो पिच है हमारा, वो 2.5 है। तो मेट्रिक थ्रेड में बहुत इसमें स्टैंडर्ड पिचेस होते हैं। जैसे हम लोग एक स्टैंडर्ड पिचेस के बात करेंगे तो ये आप लिख लेना, ठीक है। थ्रेड में देखेंगे, मेट्रिक थ्रेड में हम लोग जैसे दिखाते हैं कि यम स्टैंडर्ड पिचेस में आपको बताता हूँ। जैसे कि यम 5 है, उसका जो पिच है ये इंटू मतलब उसके आगे जो लिखा रहता है वो पिच रहता है, इंटू यम 5 का पिच है 0.8 mm। यम 6 का अगर पिच देखेंगे हम लोग तो 1 mm है। यम 8 का पिच अगर हम लोग देखेंगे तो 1.25 mm है। मैं ये स्टैंडर्ड पिच की बात कर रहा हूँ। जो वर्ल्ड वाइज है, आप कहीं पे भी जाओ आपको यही पिच मिलेंगे। मतलब आप जापान में जाओ, आप चाइना में जाओ, आप जर्मनी जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं पे भी जाओ आपको यही पिचेस मिलेंगे जो मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ। यम 10 है, यम 10 का पिच है 1.5 mm। यम 12 है, उसका पिच है 1.75 mm। यम 14 है, उसका पिच है 2 mm। यम 16 है, उसका पिच है 2 mm। यम 18 है, उसका पिच है 2.5 mm। ऐसे ये जो हो गए ये स्टैंडर्ड पिचेस है। तो आपको ये कहीं पे भी जाने के बाद हम लोग बात ही ड्राइंग से करते हैं। आपको ये पिचेस कोई नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा चलो यम 10 का थ्रेडिंग करना है, तो उसका पिच तो होगा स्टैंडर्ड 1.5। तो ये हो गया आपका उसका स्टैंडर्ड पिचेस। तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाता है यम 10 का पिच कितना है, यम 12 का पिच कितना है। फिर अगर आपको टैपिंग करना है, जैसे वीएमसी में कोई है या आपको ड्राइंग में बताना है, तो यम 10 का अगर थ्रेड आपको आईडी में टैपिंग करना है तो उसके लिए पहले एक ड्रिल मारना पड़ेगा। टैपिंग तो डायरेक्ट होता नहीं है, उसके पहले ड्रिल मारना पड़ेगा। तो वो ड्रिल का साइज क्या रहेगा, तो हमने पहले ही एक फॉर्मूला देखा था कि टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस पिच। तो ये पिच जो है डायरेक्ट माइनस करेंगे। जैसे यम 5 का टैप ड्रिल साइज माइनर डायमीटर अलग रहेगा। थ्रेड कटिंग करते समय ये डायमीटर अलग रहेगा, लेकिन ये जब हम टैपिंग करेंगे उस समय आपका आईडी अलग रहेगा। जैसे यम 5 का 0.8 हो गया तो उसमें हम लोग ड्रिल मारेंगे 4.2 mm का। यम 6 का है तो हम लोग यम 6 से 1 mm माइनस करेंगे तो 5 mm का ड्रिल मारेंगे। यम 8 में 1.25, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि 1.25 के हिसाब से करेंगे तो 6.75 ऐसे आंसर आता है, लेकिन 6.75 का ड्रिल अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए हम लोग 6.8 mm का ड्रिल मारते हैं। इंटरव्यू में अक्सर आपको इसके बारे में पूछा जाता है, बाद में यम 12 के बारे में पूछा जाता है। इसमें हम लोग गड़बड़ करते हैं। बाकी के पिच जो है वो स्टैंडर्ड है, इसलिए उसमें माइनस करने के बाद डायरेक्ट ड्रिल साइज निकालता है, लेकिन यम 8 में और यम 12 में आपका थोड़ा कंफ्यूजन होता है।
M10 है तो M10 में हम लोग 8.5 का ड्रिल मारेंगे। M12 है तो इसमें भी 1.75 माइनस करने के बाद 10.25 ऐसा आंसर आता है, लेकिन हम लोग 10.2 या 10.3 का ड्रिल मारेंगे जो मार्केट में अवेलेबल होता है इजीली। 14 है तो हम लोग 12 mm का ड्रिल मारेंगे। 16 है तो हम लोग 14 mm का ड्रिल मारेंगे। और M18 है तो उसमें से 2.5 माइनस करेंगे तो आपको 15.5। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा आपको, जो मेजर डायमीटर है उसमें से पिच डायरेक्टली माइनस करने के बाद आपको जो साइज आएगा उस हिसाब से आपको उसका ड्रिल बनाना है। तो टैप ड्रिल साइज इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बीएमसी मशीन, सीएनसी मशीन और डिजाइन में अक्सर पूछा जाता है कि टैप ड्रिल साइज क्या होगा ये साइज का। तो ये जो बोल रहा हूं मैं ये स्टैंडर्ड पिचेस हो गए, इसमें नॉन स्टैंडर्ड भी आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि M10 का पिच 1.5 है तो M10 का पिच 1.25 भी कोई आपको बनाने के लिए बोल देगा कि मुझे क्या चाहिए, M10 का पिच 1.25 चाहिए, तो हम बना सकते हैं, लेकिन इसका इजीली आपको टैप अवेलेबल नहीं होगा। आपको टैप स्पेशली ऑर्डर करना पड़ेगा। आप थ्रेड कटिंग करना है ओडी में तो आप कर सकते हैं, बट ये नॉन स्टैंडर्ड है। ये क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में फर्क आप लोग जानते हैं। स्टैंडर्ड मीन्स क्या, जैसे आप देखिए कि आप जब रास्ते से चलते हो तो आप कौन से साइड चलते हो, तो आप लोग लेफ्ट साइड में चलते हो। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। नॉन स्टैंडर्ड आप कोई भी साइड से चल सकते हो, ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स क्या कि आपको जो बोला है उसी हिसाब से काम करना है, जो वर्ड वाइज है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। और नॉन स्टैंडर्ड मीन्स क्या कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो हो गया नॉन स्टैंडर्ड। तो ये जो पिचेस है ये स्टैंडर्ड है, इसके अलावा पिच अलग दे सकते लेकिन वो नॉन स्टैंडर्ड में जाएगा। तो ऐसा आपको ये ड्रिल साइज के बारे में होगा। तो ये हो गया मेट्रिक थ्रेड लाइन, ठीक है। आप इसको पूरा बुक में दिया हुआ है कि M1 से लेके M63 तक मैंने उसका माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर, रूट का ये और उसका रेडियस, देन उसका टैप ड्रिल साइज, ये सब कुछ बुक में ऑलरेडी दे चुका हूं। आप पेज नंबर, डिजाइन के बुक में पेज नंबर 17 से लेके आप आगे अगर देखेंगे तो उसमें पूरा लिखा है, ओके। अब दूसरा जो थ्रेड होता है, थ्रेड का दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे, वो है ब्रिटिश थ्रेड। ब्रिटिश थ्रेड, उसका एंगल जो होता है वो 55 डिग्री होता है। उसका सिंगल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला 0.6403 इंटू पिच होता है। वो ड्राइंग में कैसे बताते हैं, उसमें बहुत सारे टाइप है ब्रिटिश में। फिर उसमें हम 2-3 टाइप्स देखेंगे कि जैसे BSW लिखा है, जैसे 5/8 इंच इंटू 11 TPI, ये स्टैंडर्ड है, ओके। ये थ्रेड भी 20 तरीके दिखेंगे लेकिन इसके जो एंगल रहेगा वो कम रहेगा। ये थ्रेड कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे पाइपिंग होते हैं, मतलब ऑयल के पाइपिंग है, वाटर के पाइपिंग है उसमें, या कहीं आपने देखा होगा कि जो बाहर के मशीन्स आते हैं आपको, उसमें मोस्टली ब्रिटिश थ्रेड रहते हैं। जो लोग हम लोग बाहर से कुछ परचेस करते हैं तो उसमें जो मशीन्स हम लोग मंगाते हैं उसमें जो उनका स्टैंडर्ड मोस्टली वो ब्रिटिश में काम करते हैं। लेकिन पाइपिंग जहाँ पे है, ऑयलिंग है, वाटर पाइपिंग है, जो भी पाइपिंग एक दूसरे को ज्वाइन करना है वहां पे मोस्टली ब्रिटिश थ्रेड का यूज किया जाता है। उसका एंगल 55 डिग्री होता है। इसमें जैसे BSW लिखा है, BSW मीन्स ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड। वैसे उसमें BSP भी होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ये थोड़े टेपर होते हैं क्योंकि पाइप में हम लोग यूज करते हैं। BSF भी होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, और ये हो गया BSW। ऐसे BSW, BSP, BSF। BSW मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, ये P म्हणजे ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, और BSF मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड।
फाइन, ये इंस्ट्रूमेंट में मोस्टली यूज करते हैं। दूसरा ये जो होता है ये उसका मेजर डायमीटर है। ये क्या है? मेजर डायमीटर। जैसे इसमें ये मेजर डायमीटर था 20 का, सेम इसमें भी मेजर डायमीटर, लेकिन ये इंच में दिया हुआ है, तो हमें इसको मेट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमारे मशीन में मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm होता है। तो अगर आप 5 डिवाइड बाई 8 करेंगे, इसका आंसर आएगा पॉइंट, मैं उसका आंसर निकालता हूं, उसका आंसर आ रहा है 0.625। ये भी इंची है, खाली ये फुल नहीं था, मैंने फुल करके ले लिया। फिर 0.625 इंटू 25.4, क्योंकि हम मेट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका 15.875 mm। तो ये हो गया mm। मतलब हमने क्या किया, इंच जो था, इंच को क्या किया, मेट्रिक में कन्वर्ट कर लिया। तो कैसे किया? 1 इंच का साइज हमारा पता है 25.4 होता है, तो मैंने इसको 25.4 से मल्टीपल कर लिया, तो आपका मेट्रिक में डायमीटर मिल गया। तो ये हो गया मेजर डायमीटर। ओके, उसके बाद में जो होता है 11 TPI। TPI मीन्स क्या? TPI मीन्स थ्रेड पर इंच। TPI मीन्स क्या? थ्रेड पर इंच। जैसे हमने मैट्रिक में देखा कि हम लोग एक थ्रेड का डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, यहां से यहां तक, ये हमारा पिच होता है, लेकिन इसमें एक थ्रेड का डिस्टेंस नहीं मेजर किया जाता है, पूरे 1 इंच में कितना थ्रेड है वो मेजर किया जाता है। जैसे हम लोगों के पास ये 1 इंच का साइज है, हम वर्नियर पे 1 इंच का साइज हम लगाएंगे और उसमें देखेंगे कितना थ्रेड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए 8 TPI। ऐसा बात करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 इंच में कितना थ्रेड आ गए, तो 8 थ्रेड है, तो 8 TPI हो गए। ऐसा आपको ये मेजर करना होता है, या हमारे पास स्क्रू पिच गेज जो है उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो TPI मीन्स थ्रेड पर इंच। 11 TPI मतलब ये जो है इसमें 11 TPI। तो फिर एक थ्रेड का डिस्टेंस कितना है, जो एक थ्रेड है इसका डिस्टेंस कितना होगा? जैसे ये अगर और 8 9 10 11, अब क्या हो गया, हमने ये थ्रेड के क्वांटिटी बढ़ा दिया, तो ये हो गए 11 TPI। 1 इंच में 11 थ्रेड है, तो फिर एक थ्रेड का डिस्टेंस कितना है? क्योंकि हमें जब मशीनिंग में प्रोग्रामिंग करना होता है, जैसे VMC में भी हमें टैप मारना है, तो हमें एक थ्रेड का डिस्टेंस पता होना चाहिए। CNC में जब हम लोग थ्रेडिंग करते हैं उस समय हमें एक थ्रेड का डिस्टेंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मशीन मेट्रिक में चलाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इंच में 11 थ्रेड है, तो 1 इंच 25.4 डिवाइड बाई 11। तो अगर हम ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2.309 mm। ये हो गया हमारा पिच। अगर हम इसको मेट्रिक में अगर बात करेंगे तो मेजर डायमीटर हमारा 15.875 हो गया और उसका पिच हो गया 2.309। ये हो गया हमारा मेट्रिक में बात करेंगे तो। लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि इसका जो पिच है वो TPI में है। TPI में होने के कारण ये हमें TPI में ऐसा ब्रिटिश में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका एंगल भी अलग है। तो ऐसा हम लोग ब्रिटिश थ्रेड हम ड्राइंग में दिखा सकते, जैसे मैट्रिक में दिखाया सेम वैसे ही दिखाना, लेकिन लिखते समय ये लिखना पड़ेगा आपको। ये हो गया ब्रिटिश का। इसको कन्वर्ट कैसे करना उसका मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में है तीसरा टाइप हम देखेंगे, समझो स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। इसका सिंगल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला 0.5 इंटू पिच होता है।
ये ड्राइंग में कैसे दिखाते हैं, डायरेक्ट दिखाते हैं, यस क्यू, जैसे कि 40 इंटू 4 mm। तो इसमें ये जो एस क्यू है, एस क्यू मतलब स्क्वायर, इसका जो ड्राइंग में दिखाते हैं वो इस तरह से रहेगा, मतलब जो थ्रेड बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसका जो पिच होता है यहां से लेके यहां तक होता है, ये हो गया हमारा पिच। इसमें थोड़ा हमारा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि वी में एक ही जगह पे मैच होता है, इसमें क्या है थोड़ा सा विड्थ है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। ओके, तो उसमें स्क्वायर ये होगा, एस क्यू मतलब स्क्वायर, 40 मतलब उसका मेजर डायमीटर, मतलब ये बड़ा डायमीटर, ये हो गया 40, और 4 मतलब उसका पिच। कहां से पिच, एक बार अच्छा सा ध्यान दीजिए, पिच स्टार्ट होता है यहां से यहां तक, मतलब एक ग्रू आएगा और एक उसका थिकनेस ऐसा मिलके पिच होता है। तो जब हम स्क्वायर थ्रेड को कट करेंगे तो हमारा जो ग्रू का टूल रहेगा वो पिच से आधा रहेगा, मतलब हमारा अगर पिच 4 mm का है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हम 2 mm का ग्रू जो थ्रेडिंग का इंसर्ट है, जो ग्रू का मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, तो ये 2 mm का रहेगा, ये 2 mm रहेगा, और पिच 4 mm कट करेंगे, मतलब जितना आपका पिच रहेगा उसका आधा आपका इंसर्ट का साइज रहेगा, विड्थ रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर थ्रेड को दिखा सकते हैं। ओके, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में है एक्मे थ्रेड, उसका नेक्स्ट है एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड का एंगल 29 डिग्री है। हमने स्क्वायर थ्रेड का देखा है कि स्क्वायर थ्रेड मोस्टली वाइस में जहां पे लोड जाना है, स्क्रू प्रेस में जो हैंड प्रेस होता है उसमें मोस्टली हम लोग स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। एक्मे थ्रेड जो होता है लेथ मशीन का लीड स्क्रू उसके ऊपर है, ये भी हेवी वर्क के लिए यूज किया जाता है। इसका भी पिच सिंगल निकालने का फॉर्मूला है 0.5 इंटू पिच, सेम फॉर्मूला है। ये भी ड्राइंग में लिखते समय आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एक्मे 40 इंटू 4 mm, लाइक ऐसे ही। ये दिखने में इस तरह से रहेगा, इसको ऐसा एंगल रहेगा लाइक दिस, ये ऐसे दिखेंगे एक्मे थ्रेड। इसका भी पिच आपको यहां से लेके यहां तक काउंट करना है, ये हो गया आपका पिच। ओके, तो एक्मे थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड का फंक्शन लगभग इक्वल है, जहां पे कंटिन्यूसली ट्रेवल करना है, लोड लेके जाना है, एक्यूरेसी में लेके जाना है, फास्ट जाना है, और हेवी प्रेशर है, उस केस में आप लोग ये थ्रेड का यूज करेंगे। एक्मे तो लिखा है ये 40 मतलब उसका मेजर डायमीटर होता है, 4 mm मतलब उसका पिच होता है। नेक्स्ट हमारा थ्रेड रहेगा नकल थ्रेड। नकल थ्रेड, नकल थ्रेड का एंगल 30 डिग्री होता है। उसका अगर आपको फॉर्मूला हम देखेंगे तो सिंगल डेप्थ का फॉर्मूला सेम ही है, 0.5 इंटू पिच। नकल थ्रेड आपको ड्राइंग में बताया जाता है, नकल है उसका पिच, नकल लाइक 40 इंटू 4 mm। नकल थ्रेड इस तरह से होते हैं राउंड राउंड लाइक, लेकिन इसमें एंगल जो होता है वो 30 डिग्री होता है। और इसका जो रेडियस है, जो नीचे में ऊपर में जो रेडियस होता है, वो रेडियस होता है, उसको अगर निकालना है ये रेडियस को, तो उसका एक फॉर्मूला है रेडियस के लिए 0.25 इंटू पिच, कि जितना आपका पिच रहेगा उसको 0.25 से मल्टीपल कर लेना। तो ये कहाँ पे यूज होता है, इसमें अक्सर यहाँ पे बॉल डाले जाते हैं जहां पे फास्ट ट्रेवलिंग करना है। स्क्वायर थ्रेड तो हो गया, एक्मे थ्रेड होगा, उससे भी अगर स्पीड ज्यादा है, आपका रैपिड ज्यादा है, जैसे सीएनसी मशीन के बॉल स्क्रू, वीएमसी मशीन के बॉल स्क्रू, ये सब नकल थ्रेड से बनते हैं। तो मोस्टली इसका यूज जहां पे फास्ट और एक्यूरेसी चाहिए तो वहां पे नकल थ्रेड अक्सर दिखाई देते हैं। इसमें
बॉल बेरिंग जैसा ये वर्क करता है, इसके लिए इसको ऑयल की बहुत जरूरत होती है और ये फास्ट ट्रेवल करता है, इसलिए हम लोग नकल थ्रेड का यूज करते हैं। उसके बाद में हम और देखेंगे तो एक है बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड, बटरेस थ्रेड का एंगल थोड़ा एक साइड 45 डिग्री होता है, एक साइड 7 डिग्री होता है, 7 डिग्री होता है। इसका अगर आप सिंगल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला देखेंगे तो 0.66 इंटू पिच, ऐसा फॉर्मूला है। ये बटरेस थ्रेड ऐसे दिखाए जाते हैं, BU लाइक 40 इंटू 4 mm हम लिखेंगे। बटरेस थ्रेड जैसे रहते हैं, इधर से 45 डिग्री होता है और इधर से 7 डिग्री होता है, इधर से 45 डिग्री है, इधर से 7 डिग्री, मतलब एक साइड आपको वर्टिकल लगेगा, एक साइड आपको वर्टिकल है नहीं, वो 7 डिग्री है ऐसा। मतलब इसमें अगर एंगल हम लोग देखेंगे तो ये साइड से जो एंगल है ये 7 डिग्री रहेगा और ये साइड का जो एंगल है वो 45 डिग्री रहेगा, लाइक दिस। तो हम देखेंगे लास्ट वाला जो है BA थ्रेड। BA मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, उसका एंगल 47.5 डिग्री होता है, 47.5 डिग्री। उसका जो सिंगल डेप्थ का फॉर्मूला है वो 0.6 इंटू पिच होता है। ये BA ऐसे लिखा जाता है, BA 40 इंटू 3 mm लाइक ऐसे दिखाया जाता है। इसका ये V शेप के ही है, मतलब इसका थ्रेड का शेप जो है वो V है। जैसे इसमें 45 डिग्री 7 डिग्री, इसमें क्या है कि टोटल 47.5 डिग्री है। तो ऐसे एक थ्रेड होते हैं। तो इसके बाद में NPT थ्रेड होते हैं जो हम लोग मोस्टली टेपर कट करते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के थ्रेड सबको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन सबका माइनर डायमीटर निकालने का फॉर्मूला वही है। सबका पिच जो होता है उसमें लिखा रहता है, मेजर डायमीटर लिखा रहता है। सिंगल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला वही है जो अलग अलग आपको बताया, मतलब लेकिन वही है, माइनर डायमीटर के लिए सिंगल डेप्थ आपको बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसमें 2 थ्रेड होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड। आप इसको अच्छा सा नोट करके रखिए क्योंकि ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो थोड़ा जूम करके हम लोग इसको बता देते हैं आपको। तो ये हो गए थ्रेड के बहुत सारे टाइप, मैं 7 टाइप बताया और बहुत सारे टाइप्स इसमें थ्रेड में है। आप इसको देखेंगे, ये बुक में भी आपको इसके पूरा डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं, आप उसको भी एक बार नोट कर लीजिए। तो एक बार हम उसमें रिवीजन कर देंगे, ठीक है, लाइक ओके। तो पहला था मेट्रिक थ्रेड, उसमें 60 डिग्री एंगल है, उसका सिंगल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला आपने देखा है कि 0.6104 इंटू पिच है। वो ड्राइंग में इस तरह से शो करते हैं, M20 इंटू 2.5 mm पिच, वो शेप उस तरह से दिखता है। दूसरा ब्रिटिश थ्रेड है, उसका एंगल 55 डिग्री है, उसका सिंगल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला लगे। स्क्वायर थ्रेड है, उसका एंगल 90 डिग्री है, उसका सिंगल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला 0.5 इंटू पिच है। एक्मे थ्रेड है जो कि हम लोग लेथ मशीन का लीड स्क्रू के ऊपर यूज करते हैं, 29 डिग्री एंगल है, 0.5 इंटू पिच उसका है। नकल थ्रेड है, उसका एंगल 30 डिग्री है, वो मोस्टली राउंडेड शेप में होते हैं, उसका सिंगल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला। बटरेस थ्रेड है, इसका एक साइड 45 डिग्री होता है, एक साइड 7 डिग्री होता है, लाइक यहाँ पे दिखा है, एक साइड 45 डिग्री, एक साइड 7 डिग्री है, ऐसा ये एंगल होता है। जहाँ पे लोड एक साइड में आता है उस समय इसका यूज मोस्टली करते हैं। और BA थ्रेड होता है, उसका एंगल 47.5 डिग्री होता है, 0.6 इंटू पिच उसका सिंगल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हो गए थ्रेड। उसके बाद में होता है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड थ्रेड्स, कि मोस्टली जो थ्रेड हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें होता है लेफ्ट हैंड थ्रेड एंड राइट हैंड थ्रेड। तो आपका अगर थ्रेड लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, तो आपको उसमें मेंशन करना जरूरी होता है कि लेफ्ट हैंड थ्रेड कैसे रहेगा। तो आप लोग जैसे हम लोग दिखा रहे हैं कि एक ड्राइंग है लाइक दिस, ड्राइंग दिखने में आपका सेम ही रहेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो थ्रेड का साइज है M30 इंटू 3 mm 4 mm जो भी होगा, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा LHS
LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अगर RHS है तो आपको RHS लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड है तो आपको LHS लिखने की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग पॉजिटिव लिखते नहीं है, निगेटिव कुछ है तो लिखा जाता है। जैसे पॉजिटिव मतलब जैसे प्लस कुछ वैल्यू है तो उसके लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव माइनस में है तो उसको लिखना आवश्यक होता है। लाइक दिस, उसी तरह से LHS है तो लिखना पड़ेगा, RHS है तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती। और एक थ्रेड में एक टाइप होता है, जैसे कि लीड। हम एक बात करते हैं, व्हाट इज लीड? लीड 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 मतलब नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच। लीड मतलब नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच होता है। जैसे आप एक जॉब मैं आपके सामने ला रहा हूं कि इसमें अगर आप किसके फेस के ऊपर देखेंगे तो 1 2 3, इसका 3 स्टार्ट में है। देखिए 1 2 3, इसका फेस में देखिए 3 जगह से ये थ्रेड स्टार्ट हो गया है। जैसे आप पानी पीते हैं बॉटल का, उसका अगर ढक्कन खोल के आपने भी देख लिया तो उसके फेस के ऊपर आपको 3 स्टार्ट 2 स्टार्ट ऐसे दिखाई देंगे। ये एक बार में एक राउंड में 3 थ्रेड आगे जाता है। लीड मतलब क्या? पिच मतलब क्या? 2 क्रेस्ट का डिस्टेंस। पिच मतलब 2 क्रेस्ट होते हैं थ्रेड के, उसमें का डिस्टेंस मींस पिच। इसको बोलते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा पिच। लेकिन लीड बोले तो क्या कि जब हम एक राउंड घुमाते हैं शाफ्ट का तो एक राउंड में हमारा कितना थ्रेड टूल आगे जाता है। मतलब एक राउंड में अगर 1 2 3 थ्रेड आगे जा रहा है तो हमारा ये हो गया लीड। लीड मतलब जो आपका एक राउंड घुमाने के बाद कितना आगे जाता, वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं लीड। तो लीड अगर आपको देखना है तो नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, आपका स्टार्ट कितना है। तो जैसे इसमें 3 स्टार्ट है और हमारा पिच अगर 2 mm है तो नंबर ऑफ स्टार्ट 3, पिच हमारा 2 mm है तो लीड 6 mm रहेगा। मतलब अगर आप एक राउंड घुमाओगे तो ये 6 mm आगे जाएगा। एक राउंड घुमाओगे तो 6 mm आगे जाता है। जैसे जितने भी प्रेस मशीन्स होते हैं, हैंड प्रेस हो या आपका स्क्रू प्रेस हो, तो ये इसके ऊपर जैसे बॉटल का ढक्कन मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सब मल्टी स्टार्ट थ्रेड रहते हैं। मल्टी स्टार्ट का बेनिफिट ऐसा होता है, इसमें लीकेजेस कम होते हैं। जितने भी मोल्ड्स बहुत सारे बनाते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, तो इसमें एक तो लीकेजेस कम है। दूसरा बेनिफिट इसका ऐसा होता है कि ये फास्ट ट्रेवल करता है। मतलब आपको कोई प्रेशर से कोई ये करना है, ट्रेवलिंग करना है तो आप लोग स्पीड बहुत होता है, इसके लिए उसका प्रेशर भी ज्यादा होता है। और जैसे कि हम बोलेंगे कि मुझे 6 mm पिच का थ्रेड बनाना है एक राउंड में आगे जाने के लिए, तो लोड ज्यादा लगेगा। दूसरा, आप लोग अगर 6 mm का तो थ्रेड बड़े बड़े कट हो जाएंगे, वो कट करने में भी प्रॉब्लम है। आपको अगर एक राउंड में 6 mm आगे जाना ही है तो 2 mm का पिच रखिए और नंबर ऑफ स्टार्ट बढ़ा दीजिए, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा लीड मतलब नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, तो एक राउंड में कितना आगे जाता है उसको हम लोग लीड ऐसा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में है जैसे ब्लाइंड होल हम लोग देख रहे हैं कि जैसे थ्रेड फुल देखा और पार्शियली थ्रेड देखा। जैसे फुल थ्रेड हमने देखा ओडी में देखा कि हमारा एक जॉब है और उसके ऊपर इतना ही थ्रेड है, इसको बोलते हैं पार्शियली थ्रेड। ओके। और अगर आपका फुल थ्रेड है तो आपका यहां तक थ्रेड है, इसको बोलते हैं फुल थ्रेडेड। सेम लाइक दिस आपका आईडी में भी आएगा। आईडी में क्या आएगा कि आपका आईडी है तो इसमें ये हो गया ब्लाइंड थ्रेड, मतलब आधा ही थ्रेड हो गया, ये हो गया ब्लाइंड, पूरा नहीं है। और आपका अगर होल में थ्रू है, ये हो गया थ्रू थ्रेड लाइक दिस। तो ये हो गया आईडी में और ये हो गया ओडी में। तो ऐसा हम थ्रेड में ब्लाइंड होल, ब्लाइंड थ्रेडेड एंड फुल थ्रेडेड, इसको बोलेंगे फुल थ्रेड, इसको बोलेंगे पार्शियली। ये स्टड में आता है और ये होल के अंदर आता है। तो थ्रेड इंडस्ट्री में थ्रेड जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं।
और थ्रेड का अगर नॉलेज आपके पास पूरा है तो आप मशीनिंग कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं और उसका ड्राइंग अच्छा तरह से बना सकते हैं। तो आज हमने थ्रेड के बारे में देखा है और आगे हम ऐसे अलग अलग इसके ऊपर नॉलेज आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।